डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह इंग्लिश सेक्शन पर आधारित है। इंग्लिश सेक्शन में आज हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन पार्ट 3। इसके पहले प्रीपोजिशन पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है, जिसमें काफ़ी चीज़ों का प्रयोग हम देखे थे। तो आइए शुरू किया जाए। प्रीपोजिशन में कुछ अन्य शब्दों का यूज़। प्रीपोजिशन पार्ट 3। तो हम लोग पहले देखेंगे बाई और विथ। बाई, यूज ऑफ बाई एंड विथ। हमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ पे बाई का प्रयोग करना है, कहाँ पे विथ का प्रयोग करना है। तो देखिए उसके लिए कुछ नियम है, देख लिया जाए। इधर बाई हो गया, इधर आपका विथ हो गया। तो देखिए बाई का जो अर्थ होता है, बाई का मतलब होता है द्वारा। बाई का अर्थ होता है के द्वारा, ठीक है। और विथ का मतलब होता है से, किसी के माध्यम से, औजार या हथियार, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखा जाएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल देखिए, इसका पहला एग्जाम्पल है He signed the paper by pen। उसने पेपर पर पेन के द्वारा, कलम के द्वारा साइन किया। यहां पे देखिए एग्जाम्पल, you cannot catch the fish with a small rod। with a small rod, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप एक छोटे से राड के माध्यम से या एक छोटे से राड से आप मछली को नहीं पकड़ सकते। तो विथ का मतलब होता है से, औजार या हथियार के माध्यम किसी काम को कर रहे हैं। तो यह हो गया यू कैन नॉट कैच द फिश बाई विथ द स्मॉल राड, यानी स्मॉल राड से आप मछली को पकड़ नहीं सकते। और यहाँ पे क्या है, बाई के अर्थ में के द्वारा। ही साइंड अ पेपर बाय द पेन। वह उसने एक पेपर पर साइन पेन के द्वारा किया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन का यूज़ बताया जाए आपको, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह हो गया आपका बाई और विथ का यूज़, जिसमें कि बस कुछ खास अंतर है, जिसमें कि बाई का प्रयोग हम के द्वारा करते हैं, जबकि विथ का प्रयोग से में कोई भी हथियार, इंस्ट्रूमेंट, टूल्स कुछ भी आ सकता है। अब आगे देखिए, यूज ऑफ ऑन टाइम एंड इन टाइम, ठीक है। यूज ऑफ ऑन टाइम एंड इन टाइम, यहाँ भी थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि कहाँ पे ऑन टाइम का यूज़ करेंगे और कहाँ पे इन टाइम का यूज़ करेंगे। तो एक साइड हम क्या कर रहे हैं, ऑन टाइम लिख दें, और दूसरे साइड इन टाइम लिख दें। अब कुछ नियम देखेंगे, उसके बाद उससे संबंधित एग्जाम्पल को देखा जाएगा। तो ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर, समय पर, ठीक है। और इन टाइम का मतलब होता है समय से। इन टाइम का मतलब होता है समय से, ठीक है। यही अंतर है। यहाँ पे ऑन टाइम का मतलब है समय पर और इन टाइम का मतलब है समय से। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो आइए एग्जाम्पल देखा जाए। एग्जाम्पल देखिए, द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम। परीक्षा समय पर शुरू होता है, एग्ज़ाम समय पर शुरू होता है। तो द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम, ठीक है। और इधर देखा जाए तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, वी रीच
द एग्जामिनेशन हॉल, we reached the examination hall in time, हम समय से एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे। या लिख सकते हैं कि we reach into the examination hall in the time, हम समय या परीक्षा कक्ष पर समय से पहुंचे। वहाँ हो गया समय से पहुंचना, और यह हो गया आपका पेपर जब स्टार्ट होगा वह समय से स्टार्ट होगा, तो एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम। यहाँ पे है we reach into examination hall into time, we reach the examination hall इन द टाइम, यानी हम समय से एग्जामिनेशन हॉल या जहाँ पे परीक्षा हो रहा है परीक्षा कक्ष पर पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम, जो परीक्षा है या जो एग्जामिनेशन है वह समय पे शुरू होगा, और यहाँ पर है हम परीक्षा कक्ष पे समय से पहुँचेंगे। यही दोनों में अंतर है, ऑन टाइम और इन टाइम में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो यह हो गया कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन का यूज, जिसमें हम लोग बाई और विथ तथा ऑन टाइम और इन टाइम के यूज़ को देखे हैं, उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल को देखा गया। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।